नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उठाए गए एक एक गलत कदम कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर देता है, मिट्टी में मिला कर रख देता है, रातों की नींद को उड़ा देता है। यही हाल डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इस वक्त हो रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत तो कमजोर है, वो तो लाचार है, उस पे हम आसानी से दबाव बना सकते हैं, वो हमारी शर्तों को मानने के लिए बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा और ऐसी ही सोच रख करके भारत पे टैरिफ लगाया। और अब यही उनकी जो भ्रम थी, यही जो गलती थी, उन्हीं के पैरों पे खुद ही, जैसे कहते हैं ना कि खुद से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली हो, वही हाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। दोस्तों, उनके रवैया से भारत अब एक अलग ही रास्ता अपना लिया है। भारत और चीन की अब जो दोस्ती है एक अलग ही दौर में प्रवेश कर रहा है। भारत और रूस की जो दोस्ती है वो काफी और भी अधिक मजबूत होती जा रही है और भारत रूस चीन के ये जो तिकड़ी बन रही है, इसे बस चुपचाप दूर से ही देखने के लिए मजबूर है डोनाल्ड ट्रंप और कुछ कर पा नहीं रहे हैं। ये गलती बहुत ही भारी पड़ गई है डोनाल्ड ट्रंप पर। अब देखिए वो आगे क्या करते हैं, बट अभी हम समझेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से उनकी एक गलती ने खुद ही खुद को बर्बाद करने के कगार पे वो ले गए हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि भारत पे भारी भरकम टैरिफ लगाकर उससे दबाव में ले आएंगे, आसानी से अपनी शर्तें मनवा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पे 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर कुल 50% टैरिफ भारत पे लगा दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, भारत ने झुकने के बजाय अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। ट्रंप ने तो सोचा था कि भारत विवश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, मेरी शर्तें मान लेगा, पर भारत ने तो कोई और ही रास्ता अपना लिया। उनके तरफ ना देखते हुए कोई और ही किसी और के तरफ ही जाने लगे और अब ट्रंप को अपनी जो काम किए हैं उन पे शायद अब पछतावा हो रही होगी, क्योंकि अब वो अपने ही घर में कई सारे सवालों से घिर चुके हैं। दोस्तों, चीन और रूस के साथ जो रिश्ते हैं और भी मजबूत होने लगे हैं और भी गहरे होने लगे हैं, जिसे ट्रंप ने तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की 20 साल की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को ट्रंप की एक गलती ने कमजोर कर दिया, उसे तोड़ कर रख दिया। यानी जो बम भारत पे गिरना था वो उल्टा जाकर अमेरिका के पैरों पर ही फट गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत को दबाना चाहा था, पर अमेरिका आज खुद सबकी नजरों से नीचे गिर रहा है। अमेरिका के लोग परेशान हो रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी, आपने ये क्या कर दिया। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों भारत दौरे पर हैं। उन्होंने साफ कहा, भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए, अच्छे से कार्य करते हुए, अच्छे से व्यापार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि सीमा पर शांति तभी होगी जब हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। दुनिया के दो बड़े देश मिलकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी को स्थिरता मिलेगी। ये बात हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा। दोस्तों, बहुध्रुवीय दुनिया की जरूरत है जिसमें एशिया भी लीड करे, इस प्रकार की बातें हो रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल बाद चीन जाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, 7 साल बाद वे चीन जाने वाले हैं, वो भी एसीओ शिखर सम्मेलन में। यह वही चीन है दोस्तों जिसके साथ 2020 में गलवान संघर्ष हुआ था। मतलब साफ, रिश्ते अब नए ट्रैक पर आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पे।
एक तो हमारे देश के पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी चाइना के दौरे पे जाएंगे, एसीओ समिट में जाएंगे, और वहीं विदेश मंत्री की बात करें तो वो रूस के दौरे पे जा रहे हैं। उनकी यह यात्रा जो है ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत तो कुछ और ही कर रहा है। उनकी बात मानने के बजाय, उनके दबाव में आने के बजाय भारत तो कुछ और ही अख्तियार अपना लिया है। लेकिन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की ना बात मानते हुए ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया और ये साफ कर दिया कि हमें अपनी जनता के हित को देखने हैं, ना कि आपकी बातों को, आपके फायदे को, आपकी सोच को। आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, आप क्या सोचते हो दुनिया के बारे में, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम अपने देश को पहले प्राथमिकता देंगे, अपने देश के हित को प्राथमिकता देंगे, उसके अनुसार हम अपने देश के लिए जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। दोस्तों, भारत के पीएम और हमारे देश के जो मंत्री हैं उन लोगों का कहना है कि ऊर्जा जो है हमारी जरूरत है। ये आपको भी जानकारी होगी दोस्तों कि अगर आज ऊर्जा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऊर्जा हमारी जरूरत है और रूस हमारा भरोसेमंद साथी है इसमें। इसलिए हम उनके साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ नहीं सकते हैं। रूस भारत की दोस्ती वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर लंबी बातचीत हुई। दोनों ने साफ साफ कहा कि रिश्ते किसी तीसरे के दबाव से नहीं चलेंगे। हमें अपने से अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा और आगे बढ़ाना होगा। हमें किसी के दबाव में नहीं आना है। अब अमेरिका को देखिए दोस्तों, 20 साल तक कोशिश की भारत उसके साथ खड़े रहे ताकि रूस और चीन को बैलेंस किया जा सके, और ऐसा हो भी रहा था। लेकिन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने सब कुछ गुड़ माटी कर दिया, सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। अब हाल ये है दोस्तों कि चीन भारत से हाथ मिला रहा है, रूस भारत से कंधे मिलाकर खड़ा है और अमेरिका दूर खड़ा है। ये तिकड़ी बनते हुए देखने को विवश है। यानी जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी, उसे अमेरिका ने खुद ही अपने हाथों से कमजोर कर दिया। दोस्तों, अब सवाल जो कि हर किसी के मन में उठते हैं, आपके भी उठते होंगे, और अगर सच में आपके मन में भी उठ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं उठते हैं तो सवालों को सुनने के बाद आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कि क्या भारत, नंबर 1 क्वेश्चन ये है कि भारत चीन की नजदीकी वास्तव में क्या टिक पाएगी या सिर्फ कूटनीतिक दिखावा है इस वक्त के लिए? क्या रूस भारत दोस्ती अमेरिका के दबाव को झेल पाएगी? क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी आने वाले अमेरिकी चुनावों में उनके खिलाफ जाएगी, उनकी कुर्सी के लिए संकट बनेगा? क्या अमेरिका को अब रणनीति बदलनी होगी? और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यह भारत, चीन, रूस की तिकड़ी भविष्य में वर्ल्ड पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल देगी? इसके बारे में जो भी आपका ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यही खेल है। कभी आप सोचते हैं कि आप सबसे आगे हैं और अगले ही पल मालूम होती है कि आपकी एक गलती ने सबसे बड़े कार्य को आपके खिलाफ कर दिया, आपको पीछे कर दिया, आपको झुकने को विवश कर दिया। आज भारत, रूस और चीन तीनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अमेरिका दूर से देखने को बस विवश है, वो कुछ नहीं कर पा रहा और शायद सोच रहा है कि कहीं उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत, चीन, रूस की यह तिकड़ी वाकई दुनिया की राजनीति को बदल देगी या फिर यह सिर्फ अस्थायी समीकरण है? अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।